अहमद अवैस साहब से सवाल करना है मैंने, जी जी। क्योंकि ये कानून के माहिर हैं, कानून को समझते हैं और कानून की बालादस्ती के लिए ये रोज़ अदालत में पेश भी होते हैं। अहमद अवैस साहब, मुझे बताएं कि एक केस हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 10 वॉल्यूम पेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और आपके एक मायानाज वकील साहब जो हैं वो आके कहते हैं मी लॉर्ड ये 10वां वॉल्यूम ना खुलने दें, इसके असरात अच्छे नहीं होंगे, और मी लॉर्ड कह रहे थे 10वां वॉल्यूम नहीं खोलेंगे। वो केस का फैसला हो गया, लोगों को सज़ा हो गई, लेकिन मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आज भी मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस पेश क्या हुआ। क्यों ऐसे ना आप लोग किसी को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, ना आप लोग एविडेंस अवाम के सामने ला सकते हैं, तो ये पार्लियामेंट और सेनेट और ये अदालतें, क्या फ़ायदा यार आप लोगों का? हम पंचायती निज़ाम कर लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाएगा। जी हाँ, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में तो एविडेंस प्रोड्यूस भी की गई थी। वो आप अगर उनको जो जजमेंट थी गुलजार साहब की और उनकी खोसा साहब की, उसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ पूरी डिटेल्स दी हुई है, पूरी विद ऑल एविडेंस, जो प्रॉपर्टीज जो है इनकी एवरफील्ड की और जो वहाँ की बनी हुई थी। कोई एविडेंस, मैं कह रहा हूँ 10वां वॉल्यूम क्यों नहीं खोला? हाँ, ये दुरुस्त कह रहे हैं, मैंने भी ये बात बहुत दफा की है। जजमेंट में कोई 10वां वॉल्यूम क्यों नहीं खोला गया? ये जो में किसी प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं है। जो है ये एटीट्यूड जो है, जहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं और फॉर नथिंग और किसी के कहने के ऊपर, और ये सत्यानाश मुल्क का कर गया है। इसी वजह से किसने कहा था यहाँ पे करप्शन जो है, किसने कहा था रैम्पेंट? जी, ये किसने कहा? आप कह रहे हैं किसी के कहने पे, तो बात यह है कि वॉल्यूम 10 ना खोलने का किसने कहा? यकीनन ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे नहीं, आप अपना मफरूजे पे बातें ना करें, यू आर अ मैन ऑफ लॉ। नहीं, मैं देखिए ना, मेरे पास पूरी तो फिर ये भी ना कहें कि किसी के कहने पे नहीं खोला। ये क्यों नहीं हो सकता कि आपके चीफ जस्टिस साहब कॉम्प्रोमाइज थे? एविडेंस है कि एविडेंस जो कलेक्ट हुई थी वो सारी की सारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कलेक्ट की थी। फाइन, बट इसका मतलब है आपके चीफ जस्टिस साहब भी तो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। बिल्कुल होते रहे, तो हम एस्टेब्लिशमेंट को क्यों कहें? नहीं, मैं तो देखिए ना, उनके अगर कॉम्प्रोमाइज तो हर दौर में हुए हैं, आपके सामने है। यही तो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर कि हमने जो मार्शल लॉ जो रिपीटेडली आने लगे, और जब ऑसिलेशन शुरू हो गई बिटवीन द सिविल एंड मिलिट्री रूल, तो वहां पे सिस्टम भी खराब हो गया और जजेस की अपॉइंटमेंट का सिलसिला भी इतना गलत हो गया, क्योंकि सिर्फ सिफारिश थी और वहाँ कंसिडरेशन जो है वो इंटेग्रिटी के साथ उनकी। सर जी, एक छोड़ दें अहमद साहब, इस कानून से पहले जो जजेस आए हैं मैं उनकी जजमेंटें सुनाऊं आपको नहीं पता? आई मीन खामखा में इसको लेके ना इस पे वो बनाएं अपना। अगर हमारी अदालतें इतनी अच्छी होती और आज़ाद होती तो फिर भुट्टो को फांसी होती नहीं होती। मैं तो कह रहा हूँ, आपसे पहले की बात कर रहा हूँ। आप देखें ना, मैं यही बात आपसे कर रहा हूँ कि आपको देखें कि ज़ियाउल हक के जमाने में एक लफ्ज आर्गुमेंट नहीं हुई थी उस नुसरत भुट्टो केस की, जब लार्जर बेंच बैठा हुआ था, और उस बगैर आर्गुमेंट के उसको 3 साल की परमिशन दे दी गई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की। नाउ माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। रजा अरून साहब, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, सॉरी सर, मुझे जवाब जो है ना, मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज अ वोटर ऑफ इलेक्शंस, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, नॉट एज एन एंकर। और जो मैं सवाल कर रहा हूँ रजा अरून साहब, ये हर आदमी के जहन में होगा कम से कम सवाल, या उसने सोचा होगा ज़रूर। मैं आपको एक सिनारियो देता हूँ। मोटरवे बननी थी, बड़ी अच्छी मोटरवे है, बड़े फ़ायदे हैं उसके, लेकिन मोटरवे में कहा गया, अब ये मैं उस वक्त सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, कि जनाब चौधरी निसार की ज़मीन आनी थी, जनरल मजीद मलिक की ज़मीन आनी थी, अयाज अमीर की ज़मीन आनी थी बीच में औरों की। तो मोटरवे का नक्शा बदल गया, 100 किलोमीटर बड़ी हो गई और उसको कलर कहार के ऊपर से ले गए, हैवी ट्रक्स ही नहीं जाने के काबिल वहाँ पे। और मोटरवे का जो मकसद था वो मकसद पूरी तरह अचीव नहीं हुआ, क्योंकि सारों की लैंड्स की कीमतें हमने बढ़ानी थी। अब जब हमें ये पता चल गया कि नेशनल एक्सचेकर के साथ इतना घिनौना ये काम हुआ है, तो ये सारे लोग जो हैं इनको पाबंद सलासल क्यों नहीं किया गया? क्या यही जमहूरियत है?
क्या इसी जमहूरियत का आप लोग रोना रोते हैं क्योंकि आप लोग अकाउंटेबल कर नहीं सकते, आपकी हिम्मत नहीं है, आपके हौसले नहीं है, क्योंकि वो आपसे बड़े। अच्छा, वो जाहिर है कि एक स्पेसिफिक केस उसकी डिटेल तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं और उससे अगर एक्सचेकर को इतना नुकसान हुआ तो यकीनन अकाउंटेबल ठहराना चाहिए था। प्रॉब्लम यही है कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी हो जाती है, सियासी हमारी ज़रूरियात हो जाती हैं, ना सिर्फ सियासी लोगों की होती है मुबशिर भाई, हमारे जो डिक्टेटर्स आते हैं उनकी भी सियासी ज़रूरियात हो जाती हैं। जब उनको सियासी एक तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है, सियासी पर्दा चाहिए होता है, तो फिर वो इस तरह की बेनिफिट्स देते हैं, रिलीफ देते हैं। तो ये तो हमारे मुल्क का निज़ाम है ना, ये तो माजी है मुबशिर भाई। ये मैंने कहा ना कि आप कई मिसालें दे सकते हैं, कई मिसालें मैं दे सकता हूँ। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड ये है कि आज चलें ये फैसला कर लें, 2026 शुरू हो चुका, कि अब जो इस मुल्क के वसाइल और यानी गलत इस्तेमाल करेगा और जो इस मुल्क में किसी बेगुनाह को गलत इल्ज़ाम लगाएगा और उसको पाबंद सलासल करेगा, चाहे 24 घंटे के लिए ही, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डन होगी। इसमें तो कोई बिल्कुल सही बात है, असूली तौर पर बिल्कुल आपने एकदम 16 आने सच्ची बात की। आपके ख्याल में जो सैफुर रहमान ने, चले पहले से शुरू होते हैं ना, पहले से सैफुर रहमान साहब ने जो किया, क्या वो गैर कानूनी, गैर आईनी और क्रिमिनल कॉन्डक्ट था? बिल्कुल गलत। ना, एक मिनट रुक जाए। तो अगर उनको उनका लाने का काम मियां नवाज शरीफ का था, तो उनके नीचे के लोगों ने क्रिमिनल कॉन्डक्ट किया, मियां साहब ने उनका कुछ नहीं किया। सुन लेना सर, मैं उसी पे आता हूँ। उस वक्त मैं खुद सेनेटर था और जितने मुखालिफत मैंने की थी, और आपको याद होगा उस वक्त आप एएनपी के सेनेटर थे ना, माजद के साथ आप एएनपी के सेनेटर थे। अगर आप पीएमएलएन के होते फिर मैं देखता आप करते एतराज के नहीं। अभी तो खैर, अभी सुन लेना, अभी तो मैं मुस्लिम लीग का सेनेटर तो नहीं हूँ ना, मैं तो अभी एक आम आदमी हूँ, जिस तरह आपकी एक सियासी वर्कर हूँ इस वक्त। लेकिन मैं बात अपनी सियासत मैं किसी के लिए करूंगा नहीं, मैं अपनी सियासी वर्कर के नाते जो मैं बात सच्ची हो मैं वही करूंगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि वो गलत था, और उस गलती के बाद उसने माजूरत की, माफी मांगी, और जिन के साथ किया था उस सबसे वो माफी मांगी। मैंने तो नहीं सुना आज तक उन्होंने पब्लिकली माफी मांगी। आज तक उन्होंने पब्लिकली माफी मांगी? जी पब्लिकली। क्या किया उन्होंने? रेडको के साथ क्या किया? चले मुझे बताए, उन्होंने रेडको के साथ क्या किया? अगर इतना क्रिमिनल आदमी था तो उधर तो घर में ताल्लुकात बन गए, रिश्ते हो गए। सर मैं तो रेडको का मुझे तो इल्म नहीं है, क्योंकि मैं तो उस वक्त आपके जिस तरीके से कहते हैं, मैं तो मुस्लिम लीग में नहीं था, मुझे नहीं पता उसका। लेकिन मुझे यही था कि उसने अंडर फ्लोर उसने माफी मांगी थी, और ये हमारे सामने वाली बात थी। सर आज खत्म कर देने आपको, आज खत्म कर देना, क्योंकि आज भी कुछ काम तो नहीं किया नैब ने। जो मुझे अगर आप बात करने दे तो मैं बिस्मिल्लाह करें। मैं यही तो कोशिश कर रहा हूँ ना कि आप देखिए, आपको सेटिस्फेक्शन तो मैं जरूरी नहीं है कि मैं दे सकूं, लेकिन मैं अपनी बात तो कर लूं। मसला यही है कि इसके बाद जो कुछ हुआ, और जो पिछले ये दौर, आपसे मैं इसलिए मुतफिक हूं कि जो इमरान खान साहब के दौर में हुआ, इन शाख वजीर और वो इमरान खान खुद कहता था कि कल किसको पकड़ा जाएगा, किस ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ा जाएगा, किसको हथकड़ी लग जाएगी, किसको जेल के अंदर डालेगा, ये होता रहा। आप मुझे बता दीजिए, आप बिल्कुल सही कह रहे, मैं आपसे मुतफिक हूँ कि उस वक्त के जो नेब का चेयरमैन था वो क्यों अभी दंडनाते फिर रहे, उसको क्यों नहीं हाथ डाल रहे? क्योंकि अच्छा, हाथ मैंने तो डालना नहीं है, मैंने तो डालना नहीं है, मैंने तो प्रोग्राम करना है। आपने और पीपल्स पार्टी ने और एएनपी ने और जेयूआई ने और एमक्यूएम ने मिलकर डालना है। अहमद उवैस साहब, क्योंकि ये तो आपके साथ डालेंगे। अहमद उवैस साहब, योर 2 सेंट्स ऑन इट। मैं तो उस पे अभी, मुझे अगर आप बात पूरा करने दें मुबशिर साहब, तो आपकी मेरा भाई जी बिल्कुल मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारा काम है, यानी हुकूमत का काम है कि जिन लोगों ने ज्यादती की थी, वो चाहे चीफ जस्टिस थे या चाहे थे, उस सब के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, केस बनना चाहिए और उनको सजा। चीफ जस्टिस ने तो सैफुर रहमान को अपॉइंट नहीं किया था ना। वही सूरत हाल है। इस हुकूमत में इतना हौसला है कि अपने कायद मियां नवाज शरीफ को सजा दे दे नैब बनाने पे? नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि जमहूरियत नहीं है ना हमारे मुल्क में। नहीं, नेब वो देखिए, नेब तो जो बन गया था, नेब तो फिर उस वक्त वो खत्म भी हो गया था, वो नेब तो नहीं रहा था ना। फिर उसके बाद तो परवेज मुशर्रफ ने बनाया। यार नैब तो वही था ना। चले, मैंने एक बड़ा अहम सवाल करना है अहमद उवैस साहब से।